पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्ज़ाम, अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। इदारों में नेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलेट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉक साइड एंटरप्राइज शामिल कंपनियों ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हुसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। मैथ्यू मिलर। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल दिए। प्रोसिक्यूशन टीम ने गुज़िश्ता रोज दलाइल मुकम्मल किए थे। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडाला जेल में हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयान रिकॉर्ड कराए। साबिक वफाकी वज़ीर जुबैदा जलाल ने भी बयान रिकॉर्ड कराया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला केपी परवेज खटक भी अहम गवाहान में शामिल। ट्रायल की आखिरी समाअत 8 घंटे जारी रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद रहे। बानी पीटीआई ने गैर कानूनी सेटलमेंट की मंजूरी दी। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म रकम की पाकिस्तान में गैर कानूनी आमद की मंजूरी दी। बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म की अहलिया होने के नाते अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। फरहत बीबी को कोई क्यों कीमती अराजी देगा? नैब वकील अमजद परवेज के हतमी काउंटर दलाइल। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 11 खवारिज जहन्नुम वासल। टांक में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज मारे गए। जिला महमद में झड़प के दौरान 2 खवारिज को हलाक किया गया। दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 खवारिजा अंजाम को पहुंचे। हलाक खवारिज के कब्जे से असला गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ इस जंग में मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म। यूनान कश्ती हादसा, यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया। यूनानी कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों के जमहक होने का खदशा। हादसे में 5 पाकिस्तानियों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। जमहक अफराद में बसरूर के 4 नौजवान भी शामिल। सुफियान, आबिद, शबीर अख्तर, जैन अली बेरहम लहरों की नजर हुए जमहक अफराद के लवाहिकीन ने एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। गुजरावाला सर्कल के 30 अफराद कश्तियों पर सवार थे। 26 को समंदर से जिंदा निकाला गया। डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरावाला। कश्ती हादसे के बाद FIA मुतहरिक मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज करके ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फालिया से हसन नामी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। FIA गुजरावाला में गिरफ्तार मुल्ज़मान की तादाद 3 हो गई। 3 रोज़ कबल यूनान के जजीरा क्रेट के जनूब में कश्तियाँ उलटने का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद दर्जनों अफराद लापता थे। कश्ती हादसे में रेस्क्यू अफराद में 47 पाकिस्तानी शामिल थे। गुज़िश्ता 2 साल में गैर कानूनी समंदर अबूर करने की कोशिश में 330 पाकिस्तानी जानें गंवा चुके। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर बरहमी का इज़हार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। 2023 में यूनान के ऐसी इलाके में दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नॉन फाइलर्स 800 सीसी से ज़ायद गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी होगी। टैक्स न दहिंदगान मखसूस हद से ज़्यादा शेयर्स भी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा,
और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम। सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इंटरनेट की सुसरवी पर इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। इंटरनेट का सत्यानाश हो गया। आईटी से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों का कारोबार और तुलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तस्वीर तक डाउनलोड नहीं होती। कौन सी फायरवॉल है जो लगने का नाम नहीं ले रही? रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हंसी आ रही है, इंटरनेट की रफ्तार पूरी नहीं, हम डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। हुकूमती इक़दाम की सूरत हाल इंतहाई मुज़ाहिक़ाखेज़ है। सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ दिया जाता है। जो सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल नहीं करते उनको किस चीज़ की सजा दी जा रही है? शाजिया मरी के वार। डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। इंटरनेट बंद करने का कोई शौक है ना फायदा। हुकूमत की वजाहतें कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। वज़ारत दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस एक्स को बंद किया। अपने डाटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए इक़दाम करेंगे। एक्स की बंदिश का आज़ादी इज़हार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद करते। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग करते हैं। हमारे खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर ममलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा का एक्स की बंदिश पर कौमी असम्बली में जवाब। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर। मुल्क में सियासी डायलॉग का शौक। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुल्क हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश कर दी है। मुल्क के वसी तर मफाद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए अपने ऑफिस के दरवाजे खोल दिए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझे, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। शेर अफसल से कोई वजाहत मांगी और ना ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI पार्लिमानी कमेटी मुत्तफिक। बानी ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क आगे चले, तरक्की करे। PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अगर अतवार को शुरू भी करनी है सिविल नाफरमानी, वो सिविल नाफरमानी शुरू कर लें, तो वो सिविल नाफरमानी भी जो है वो करते रहें और जो है वो बैठ के जो है वो बात भी करें। सिविल नाफरमानी की अगर इन्होंने कॉल दी, मेरा तो ख्याल है कि दे वुड बी वाइज इनफ के नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने दी
तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये नाकाम होगी। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का मुस्बत जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात में इत्तेहादी जमातें भी शामिल होंगी। मुज़ाकरात से पहले दोनों अतराफ से शराइत नहीं रखनी चाहिए। बानी पीटीआई का शायद सियासी डायलॉग पर यकीन नहीं। बानी ने मुहाज़राए की सियासत से नुकसान उठाया। जो कुछ हो गया है, बानी अब बताएं आगे क्या करना है। बानी फौरी रिहाई और मुकदमात का खात्मा चाहते हैं। 9 मई 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी किस बात की कराएं? जो कुछ हुआ सबको मालूम है। मेरा नहीं ख्याल सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। स्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आए। मौलाना फजल रहमान की नाराजगी को दूर करेंगे मुशीर वज़ीर आज़म। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म फिरोज़ा मिस्र के सरकारी दौरे पर काहिरा पहुंच गए। आला मिस्री हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म D8 के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत में ताउन की अहमियत पर जोर देंगे। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 2 हफ्ते में MD कैट इम्तहान लेने का हुक्म। MD कैट इम्तहान आइंदा 2 हफ्ते में कराएं। ताख़ीर ना करें। बच्चों से कहें पढ़ाई शुरू करें, दूसरे चक्रों में ना पड़ें। यकीनी बनाया जाए कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। जस्टिस सुमिन नफ़रत के रिमार्क्स। नया दौरे सदारत, नया अंदाज। ट्रंप का अमरीकियों को सरप्राइज। दूसरी बार सदारत का हल्फ उठाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का नया हेयर स्टाइल। फ्लोरिडा में पाम बीच गोल्फ क्लब में ट्रंप नए अंदाज में सामने आए। छोटे बालों ने सबको हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों ने इसे मुस्तकबिल का हेयर स्टाइल करार दे दिया।